अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वस्सलाम जनाब मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आप कॉल क्यों काट देते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आपको मैंने वस्सलाम कहा तो है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू का जवाब। जनाब आप उलमाए अहले सुन्नत को चैलेंज करते फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि आप वबरकातुहू। सामने क्यों नहीं आते? अभी आप लाइव हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारी दुनिया आपको सुन रही है। मैंने कुरान के हुक्म पे अमल किया है, वस्सलाम का है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि कुरान पाक के हुक्म के ऊपर उन पे लगाए जो ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया। कुरान पाक के क्यों कुरान पाक के हुक्म के ऊपर मैंने अमल किया है, वस्सलाम का है। कॉल काट दिया जी, सुन लिया आपने, देख लिया। ये है वो भगोड़े जो कि अपने घरों में बैठकर उलमाए अहले सुन्नत को, खादम साहब रिजवी को चैलेंज करते हैं। ये है वो भगोड़े, देख लिया आपने। ये करतूत इन लोगों की, ये करतूत मुलाहजा कर लिया आपने। बात करने तक की हिम्मत नहीं है। मैं इसको सलाम का जवाब क्यों दूं? मेरे नज़दीक तो ये इस्लाम के ऊपर ही नहीं है। मैं तो मुसलमान को सलाम का जवाब दूंगा। कुरान तो कहता है कालू सलामा। ऐसे लोगों को जब देखो तो सलाम कहे तो दूर से ही। मैं इसकी सलाम का जवाब क्यों दूं? तो ये है इन लोगों की करतूत। अभी सवाल हुआ नहीं है, आवाज़ सुनते हैं ये साहिब और फौरी तौर पे बंद कर देते हैं। तो ये इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो कि अल्लामा खादम साहब रिजवी साहब को चैलेंज करते फिर रहे हैं, आओ जी मेरे सवालों के जवाब दो। हमने अपने यूट्यूब चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर इनको इनके सवालों के सारे जवाबात भी दिए हैं और मुनाजरे का चैलेंज भी किया है, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं आया। कमरे में छुप कर, चूहों की तरह अपने बिल के अंदर छुप कर ये लोग इस्लाम के अंदर फितना और इंतशार का बायस बन रहे हैं। ये असल में अंग्रेज के एजेंट हैं, अंग्रेज के छोड़े हुए पिल्ले हैं, जो कि पीछे से जिस तरीके से मिर्जा गुलाम कादियानी को पट्टी पढ़ाई थी अंग्रेजों ने कि ये जाके तुमने करना है, इस्लाम के लिबाते के अंदर छुप कर, पगड़ी बांध कर, दाढ़ी रख कर, कुरान और हदीस लोगों को सुना कर तुमने उनके अकायद बर्बाद करने हैं। ये हैं वो लोग। और जब कोई आलिम इनके पास जाता है, कोई आलिम इनके पास जाता है, इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली के पास, तो पुलिस को बुला लेते हैं ये साहब। ये इनकी करतूत है और आपने अभी देख लिया। डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली आए मेरे सामने, ये इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली, अभी आपने सुन लिया। और वो उनकी अरबी की गलतियां निकालने वाला, और जनाब दाता साहब हजूर की कशफुल महजूब के ऊपर इतराज़ात करने वाला, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर इतराज़ात करने वाला, सहाबा के ऊपर, मुफस्सिरीन के ऊपर, ताबईन, तबा ताबईन के ऊपर, और उलमा और शयूख और औलिया अल्लाह सबके ऊपर जनाब ये इतराज़ात करने वाला, ये था इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली। अगर कोई चहेता मिर्जा मोहम्मद अली साहब का सुन रहा है मुझे, और ये यूट्यूब के ऊपर भी हम बाद में अपलोड करेंगे, अभी चूंकि यहाँ पेज के ऊपर लाइव चल रही है, तो बड़े कमेंट आते हैं जनाब, बहुत खारिश होती है इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली के जो मानने वाले मरज़ई हैं। जो उसका मिर्जे का मानने वाला है वो मरज़ई है, जो मिर्जे का मानने वाला है वो मरज़ई है। जिस तरीके से मिर्जा गुलाम कादियानी के मानने वालों को हम कादियानी कहते हैं, उनको भी हम मरज़ई कहते हैं। एक वो भी मरज़ई हैं और ये भी मरज़ई हैं। तो बहरहाल तो बहुत खारिश होती है। मैं आपको बता दूं, इंजीनियर का कोई भी चहेता मुझे फोन करे तो इंजीनियर को सामने लेके आओ, ये मेरा पैगाम है। इंजीनियर को सामने लेके आओ, डिबेट करवाओ, ऑनलाइन डिबेट कराओ। कौन से इतराज़ात है, सामने लेके आए ना। मैं शागिर्द हूं हजरत अल्लामा मौलाना खादम साहब रिजवी साहब का, मैं शागिर्द हूं, मैं अदना सा शागिर्द हूं हजरत अल्लामा का। हमसे तो पहले निमट ले, जात दी कोड़ किली छतीरा नु जथे। वो बड़े बड़े सस्ती शोहरत का अच्छा तरीका ढूंढा है, बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है जनाब। जिसने मशहूर होना होता है, मस्जिद की छत के ऊपर खड़े होकर वो मूत शुरू कर देता है। बदनाम होंगे, क्या नाम भी ना होगा। ये वो तरीका तुमने इख्तियार किया हुआ है, ये करतूत है। मेरी वीडियोस तो आप सुनते होंगे इंजीनियर साहब, बड़े गौर से तवज्जो से सुनते होंगे, लेकिन कोई शर्म भी कर लें, थोड़ी सी शर्म के भी नाम ले लें। घर में बैठ के ढींगे, वीडियो बनाई लॉन्च कर दी, वीडियो बनाई लॉन्च कर दी, लोगों को अकीदे को खराब कर रहे हो, बर्बाद कर। करतूत इतनी है, सामने आके गुफ्तगू करने की हिम्मत तक नहीं है, सामने आके गुफ्तगू करने की हिम्मत तक नहीं है।
ہم نے تو مرزائیوں کے ساتھ ہم ڈبیٹ کرتے ہیں، ان کو آن لائن بلاتے ہیں، وہ بھی چوہوں کی طرح چھپ جاتے ہیں. اور ایک آپ ہیں مرزا غلام قادیانی کی طرز کے اوپر آپ نے بھی تعلیمات شروع کی ہیں، اپنا ایک نیا فرقہ بنا رہی ہے اہل سنت پاک. اہل سنت پاک. میں کسی وہابی کو نہیں مانتا، دیوبندی کو نہیں مانتا، شیعہ کو نہیں مانتا، سنیوں کو نہیں مانتا. میں نہ ہی مقلد ہوں، نہ ہی غیر مقلد ہوں، نہ ہی سلفی ہوں، نہ غیر سلفی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. اپنا ہی الگ سے ٹولہ بنا لیا اہل سنت پاک، الگ سے اپنا ہی ٹولہ بنا لیا. تو کبھی آمنے سامنے آؤ بھائی آمنے سامنے آ کے بات کرو. یہ چھپ چھپا کے یہ جو ویڈیوز لانچ کرتے ہو، بھیا آپ اگر سچے ہو تو سامنے آؤ نا. سامنے کیوں نہیں آتے؟ آمنے سامنے آ کے گفتگو کرو. وہ مرزا غلام قادیانی نے بھی کہا تھا، وہ میں سنا دوں، آپ کو بھی سنا دوں. آپ بھی مرزا غلام قادیانی کی وہ تقلید کر رہے ہیں اور مرزا کی تعلیمات کے مطابق آپ بھی اپنا ایک طریقہ کار آپ نے اختیار کیا، تو اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں. مرزے کی ایک تحریر میں آپ کو سناتا ہوں. مرزا غلام قادیانی نے بھی لکھا، حوالہ میں ڈھونڈ لوں، یہ لیں جی حوالہ آ گیا. حیات احمد کے اندر صفحہ نمبر 269 کے اوپر وہ نیچے کی 3 لائنوں میں لکھا ہوا ہے، جھوٹے آدمی کی یہ نشانی ہے کہ جب جاہلوں کے روبرو تو بہت لاو گزاف مارتے ہیں، مگر جب کوئی دامن پکڑ کر پوچھے کہ ذرا ثبوت دے کر جاؤ تو جہاں سے نکلے تھے وہیں داخل ہو جاتے ہیں. سن لیں کیا کہتے ہیں. آپ بھی مرزا ہیں اور وہ بھی مرزا تھا، کرتوتیں بھی دونوں کی ایک طرح کی ہیں. جس طریقے سے وہ ایجنٹ تھا آپ بھی ایجنٹ ہیں. اس نے اپنا ایک مذہب بنایا تھا، اپنا ایک کلٹ بنایا تھا، کلٹ اپنا آپ نے بھی بنا لیا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے جھوٹے آدمی کو جب پکڑا جاتا ہے ثبوت تو دے جا، اتھے ہی گھس جاتا ہے جتوں نکلیا ہوں. تو کچھ عقل کے نو لے لیں صاحب، عقل کے نو لے لیں. بہت شکریہ دوستو. میں آپ کی خدمت میں سید مبشر رضا حاضر تھا، ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ. قادیانی مناظرہ گروپ کو جو کہ فیس بک کا گروپ ہے اس کو بھی آپ جوائن کریں، اپنے دوستوں کو بھی اس کے اندر ایڈ کریں، اور جو یوٹیوب کا ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب لازمی کریں. ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، شیئر کیا کریں. یوٹیوب چینل کو جو ختم نبوت ٹائمز جو ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب لازمی کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.